शादी का सच, बैटल इन मॉडर्न इंडियन मैरिजेस। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन वेडिंग्स की ग्लिटर और ग्लैमर के पीछे क्या हिडन ट्रूथ छिपे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सपोजे करेंगे इंडियन मैरिजेस की डार्क रियलिटी। लेकिन पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हमारे चैनल को। हमारे पास ऐसे आई ओपनिंग वीडियोस की भरमार है जो आपको एक और विक्टिम बनने से बचा सकती है। आज का टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में लोग विस्पर तो करते हैं लेकिन ओपनली डिस्कस नहीं करते। हम बात करेंगे उन हिडन चैलेंजेस, लीगल पिटफॉल्स और इमोशनल लैंडमाइंस के बारे में जो कलरफुल फेस्टिविटीज के पीछे लर्क करते हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि ये जर्नी बम्पी हो सकती है। द ग्लिटरिंग फसाद। कल्पना कीजिए एक ग्रैंड वेडिंग हॉल, फूलों और लाइट से डेकोरेटेड। ब्राइड ग्रूम खुशी से ग्लोइंग है, फैमिली सेलिब्रेट कर रही हैं, म्यूजिक बज रहा है, फील्स लाइक ए बॉलीवुड मूवी, है ना? लेकिन कर्टन्स के पीछे एक स्टॉर्म ब्रूइंग है। एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर कुकर, ट्रेडिशंस एंड मॉडर्न वैल्यूज का क्लैश, हिडन एजेंडास, ये सब सरफेस के नीचे सिमर कर रहा है। याद रखिए, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। कभी कभी ये सिर्फ चीप ग्लिटर होता है जो आपको एक बिग मेस में फंसा देता है। द मैच मेकिंग माइनफील्ड। अब बात करते हैं अरेंज मैरिजेस की। मैं यहाँ ट्रेडिशंस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी ये है कि ये प्रोसेस एक माइंड फील्ड की तरह हो सकता है। इमेजिन एक यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके पेरेंट्स उसे एक लड़की की फोटो दिखाते हैं, शी इज परफेक्ट वो कहते हैं, लेकिन क्या वो सच में है? वो कभी मिले नहीं, कभी बात नहीं की, फिर भी उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मैरी करे और लाइफ टाइम साथ स्पेंड करे। ये बिना टेस्ट ड्राइव के कार खरीदने जैसा है। श्योर, शोरूम में ये ग्रेट लग सकती है, लेकिन अगर इंजन फॉल्टी हो तो। द डाउरी डीमन। अब यहाँ चीजें रियलिटी डार्क हो जाती हैं। डाउरी, हाँ मैंने कह दिया, वो डर्टी लिटिल सीक्रेट जिसके बारे में सब प्रिटेंड करते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। इमेजिन एक यंग वुमन, एजुकेटेड, एम्बिशियस, लेकिन उसके फैमिली को बताया जाता है कि उन्हें उसकी डार्क स्किन या उसकी लैक ऑफ डोमेस्टिक स्किल्स के लिए कॉम्पनसेट करना होगा। इट्स लाइक पुटिंग ए प्राइस टैग ऑन ए ह्यूमन बीइंग। और ये शादी पर एंड नहीं होता। कुछ फैमिलीज और मोर एंड मोर डिमांड करती रहती हैं। इट्स नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ ग्रीड जो गिफ्ट्स और फैमिली ट्रेडिशंस के नाम पर डिस्गाइज किया जाता है। द लव मैरिज ट्रैप। लेकिन वेट, आप कह सकते हैं लव मैरिज का क्या? श्योरली वो इस सारे ड्रामे से फ्री होगी। थिंक अगेन मेरे दोस्तों, लव मैरिजेस के अपने यूनिक प्रॉब्लम्स होते हैं। इमेजिन दो कॉलेज स्वीटहार्ट्स, वो सालों तक डेट करते हैं, एक साथ फ्यूचर प्लान करते हैं, लेकिन जब वो मैरिज का डिसीजन अनाउंस करते हैं तो स्टॉर्म आ जाता है। फैमिलीज अपोज करती हैं, कम्युनिटीज इंटरवीन करती हैं, सडनली उनका प्यार एक बैटल ग्राउंड बन जाता है। और अगर वो मैरी भी कर लेते हैं तो स्ट्रगल खत्म नहीं होता। डिसअप्रूविंग रिलेटिव से हमेशा आई टोल्ड यू सो का अंडरकरंट रहता है जो मैरिज के फेल होने का वेट करता है। द लीगल लैबिरिंथ। अब बात करते हैं कि लॉ की, क्योंकि इस गेम में लॉ एक शील्ड और स्वॉर्ड दोनों हो सकता है। एक कोर्ट रूम की कल्पना कीजिए, एक मैन डाउरी हरासमेंट का एक्यूज्ड है। वुमेन क्लेम करती है कि उसने मनी की डिमांड की, उसे थ्रेटन किया, लेकिन ट्विस्ट ये है कोई प्रूफ नहीं है। इट्स हर वर्ड अगेंस्ट हिज। दूसरी तरफ एक ऐसी वुमेन की कल्पना कीजिए जो एक अब्यूसिव मैरिज में ट्रैप्ड है। वो एस्केप करना चाहती है, लेकिन डिवोर्स का स्टिग्मा, सोसाइटल बैकलॉश का फियर उसे साइलेंट रखता है। लॉ का पर्पस प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन कभी कभी ये रिवेंज का टूल या जस्टिस का बैरियर बन जाता है। द हनीमून मिराज। चलिए हनीमून फेज के बारे में डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं वो मैजिकल पीरियड जब एवरीथिंग परफेक्ट लगता है। इमेजिन एक न्यूली मैरिड कपल, वो क्लाउड 9 पर है, सोशल मीडिया पर लवी डवी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं। कपल्स गोल्स राइट,
लेकिन कुछ मंथ्स बाद फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, रोज टिंटेड ग्लासेस उतर जाते हैं। उसे पता चलता है वो कुक नहीं कर सकता। उसे उसके डेप्थ का माउंटेन पता चलता है। सडनली वो क्यूट हैबिट्स अनोइंग क्विर्क्स बन जाते हैं। इट्स लाइक ऑर्डरिंग ए गवर्नमेंट मील और माइक्रोवेव डिनर सर्व किए जाने जैसा होता है। डिसअपॉइंटमेंट इज रियल दोस्तों। द इन लॉ इन्वेजन। अब चलिए रूम में एलिफेंट को एड्रेस करते हैं। इन लॉज। इमेजिन एक यंग वाइफ अपने हस्बैंड के घर मूव करती है। वो अपनी लाइफ स्टार्ट करने के लिए एक्साइटेड है, बट सरप्राइज, ये सिर्फ वो और उसका हस्बैंड नहीं है। उसे गाइड करने के लिए रिलेटिव्स की पूरी आर्मी वेट कर रही है। सडनली वो एक जॉब, हाउसवर्क और पूरे एक्सटेंडेड फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को जगल कर रही है। इट्स लाइक बीइंग अ न्यू एम्प्लॉय, मेड और डिप्लोमेट सब एक में रोल होने जैसा है। और भगवान न करे अगर वो अपने फैमिली को विजिट करना चाहे, गिल्ट ट्रिप्स, पैसिव अग्रेसिव कमेंट्स, ये किसी को भी स्नैप करने के लिए इनफ है। द करियर कनंड्रम। चलिए गियर शिफ्ट करते हैं और करियर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस मॉडर्न एज में ये सिर्फ एक होम मैनेज करने के बारे में नहीं है। इमेजिन एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन, वो कॉर्पोरेट लैडर पर क्लाइंब कर रही है, क्लास सीलिंग तोड़ रही है, फिर वो मैरी कर लेती है। सडनली सेटल डाउन होने, किड्स होने, करियर से ज्यादा फैमिली को प्रायोरिटाइज करने का प्रेशर आ जाता है। दूसरी तरफ एक ऐसे मैन की कल्पना कीजिए जो स्टे एट होम डैड बनना चाहता है। जजमेंट उसकी मैस्कुलिनिटी के बारे में साइड रिमार्क्स। इट्स लाइक सोसाइटी कांट हैंडल समवन कलरिंग आउटसाइड द लाइंस। द चाइल्डलेस स्टिग्मा। अब चलिए एक सेंसिटिव टॉपिक को टच करते हैं, चिल्ड्रन या उनकी एब्सेंस। इमेजिन एक कपल जो ईयर से हैप्पीली मैरिड है, वो कंटेंट है, फुलफिल्ड है, लेकिन सोसाइटी के दूसरे आइडियाज हैं। कांस्टेंट क्वेश्चंस, अनसॉलिटेड एडवाइस, पिटिंग लुक्स। इट्स लाइक देयर वर्थ एज अ कपल इज बीइंग मेजर्ड बाय द एबिलिटी टू प्रोक्रिएट। और अगर वो किड्स होने का डिसाइड करते हैं तो प्रेशर खत्म नहीं होता। इट जस्ट शिफ्ट्स टू व्हेन्स द नेक्स्ट वन कमिंग, द डिवोर्स डिलेमा। ठीक है, चलिए डी वर्ड के बारे में बात करते हैं। डिवोर्स, इट्स लाइक बोगी मैन ऑफ इंडियन मैरिजेस। इमेजिन एक कपल जो एक लवलेस मैरिज में स्टक है, वो मिजरेबल है, लेकिन डिवोर्स का आइडिया उन्हें टेरिफाई करता है। सोसाइटल स्टिग्मा, लीगल बैटल्स, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। इट्स लाइक being stuck between a rock and a hard place. और अगर kids involved हैं, that's a whole other level of complexity. It's like trying to perform surgery with a butter knife. Messy, painful, or likely to leave scars. The social media showdown. इस डिजिटल एज में हम मैरिजेस में सोशल मीडिया की रोल को इग्नोर नहीं कर सकते। इमेजिन एक कपल जो कॉन्स्टेंटली पिक्चर परफेक्ट मोमेंट्स ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं, couple goals, blessed forever. लेकिन behind the scene, arguments, insecurities, शायद infidelity भी। It's like everyone's living a double life. एक ग्राम के लिए और एक closed doors के पीछे। The pressure to maintain appearance can be suffocating. The cultural clash. अब चलिए रूम में एलिफेंट को एड्रेस करते हैं, ट्रेडिशंस और मॉडर्निटी के बीच क्लैश। इमेजिन एक यंग कपल वो वर्क करना चाहती है, वो सपोर्टिव है, लेकिन उनके फैमिलीज वो पास्ट में स्टक हैं। उससे एक ट्रेडिशनल हाउसवाइफ होने की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। या एक इंटरकास्ट कपल की कल्पना कीजिए, वो इन लव हैं, लेकिन उनके फैमिली ज्यादा कंसर्न है कि लोग क्या कहेंगे। इट्स लाइक बीइंग टॉर्न बिटवीन योर हार्ट एंड योर हेरिटेज। द फाइनेंशियल फियास्को। मनी मैटर्स दोस्तों, और मैरिजेस में ये रिलेशनशिप को मेक या ब्रेक कर सकता है। इमेजिन एक हस्बैंड जो स्पेंड थ्रिफ्ट है और एक वाइफ जो सेवर है, या वाइस वर्सा। इट्स लाइक ट्राइंग टू मिक्स ऑयल और वाटर। आर्गुमेंट्स, हिडन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल इनफिडेलिटी। इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। और जॉइंट अकाउंट्स बनाम सेपरेट अकाउंट्स की बात तो मत ही करो। दैट्स अ होल अदर कैन ऑफ वर्म्स। द हेल्थ हैजर्ड। चलिए कुछ ऐसे बारे में बात करते हैं जिसे अक्सर ओवरलुक किया जाता है। एक बैड मैरिज का हेल्थ पर इम्पैक्ट। इमेजिन एक पर्सन जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक है। स्ट्रेस, एंजाइटी,
constant walking on eggshells. It's like living with a tickling time bomb. Over time इसका टोल लेता है, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, यहाँ तक कि फिजिकल एलिमेंट भी. A bad marriage can literally make you sick. The gender imbalance. अब चलिए इंडियन मैरिजेस में जेंडर डायनेमिक्स को एड्रेस करते हैं. इमेजिन एक हाउस होल्ड जहाँ वाइफ से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो फुल टाइम जॉब करे और फिर घर आकर कुक करे, क्लीन करे और किड्स की केयर करे. इस बीच हस्बैंड घर आता है और टीवी के सामने बैठ जाता है. इट्स लाइक हैविंग टू फुल टाइम जॉब्स, लेकिन सिर्फ एक के लिए पेड होना. The mental load, emotional labor, it's exhausting. The intimacy issue. ठीक है, चलिए बेडरूम के बारे में बात करते हैं. नहीं, किसी स्कैंडलस तरीके से नहीं, बल्कि इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी के टर्म्स में. इमेजिन एक कपल जिन्होंने वो स्पार्क खो दिया है. वो लवर से ज्यादा रूममेट्स जैसे हैं. Lack of communication, unmet needs, बढ़ती distance. It's like slow poison seeping into the relationship. और एक ऐसी कल्चर में जहां सेक्स के बारे में बात करना अभी भी टैबू है. इन इश्यूज को एड्रेस करना और भी हार्डर हो जाता है. द एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम. चलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और बात करते हैं क्या होता है जब किड्स घर छोड़ देते हैं. इमेजिन एक कपल जिन्होंने डेकेड्स अपने चिल्ड्रन पर फोकस करते हुए बिताए हैं. अब सडनली घर क्वाइट है. वो एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं अब क्या. इट्स लाइक लूजिंग योर लाइफ पर्पस और फिर खुद को डिस्कवर करने की कोशिश करना. कुछ कपल्स इसे एक न्यू एडवेंचर की तरह एम्ब्रेस करते हैं, जबकि दूसरे लॉस्ट फील करते हैं. द रिटायरमेंट ट्रैप. रिटायरमेंट भी मैरिजेस में टेंशन क्रिएट कर सकता है. इमेजिन एक कपल जहां एक पार्टनर रिटायर होना चाहता है और रिलैक्स करना चाहता है, जबकि दूसरा अभी भी वर्क करना चाहता है. ये दोनों रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनके रिटायरमेंट प्लान्स कंप्लीटली डिफरेंट है. इट्स लाइक ट्राइंग टू डांस टू टू डिफरेंट ट्यून्स. एक बीच वेकेशंस करना चाहता है, दूसरा माउंटेन ट्रैक्स. एक घर पर रहना चाहता है, दूसरा वर्ल्ड टूर करना चाहता है. द टेक्नोलॉजी टेंशन. आजकल टेक्नोलॉजी भी मैरिजेस में एक वेज ड्राइव कर सकता है. इमेजिन एक कपल जहां एक पार्टनर हमेशा अपने फोन में ग्लूड रहता है, जबकि दूसरा फेस टू फेस इंटरेक्शन प्रेफर करता है, या सोशल मीडिया एडिक्ट है जबकि दूसरा प्राइवेसी वैल्यू करता है. It's like living in two different worlds, even when you are in the same room. कनेक्शन की कमी, मिसकम्युनिकेशन, जेलसी, टेक्नोलॉजी एक डबल एज स्वॉर्ड हो सकता है. द इनफिडेलिटी इम्पैक्ट. इनफिडेलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो मैरिजेस को शेक कर सकता है. इमेजिन एक पार्टनर को पता चलता है कि दूसरा चीट कर रहा था. ट्रस्ट टूट जाती है, इमोशनल रॉ होते हैं. कुछ कपल्स इससे रिकवर कर पाते हैं जबकि दूसरों के लिए ये डील ब्रेकर होता है. It's like trying to rebuild a house after an earthquake. फाउंडेशन डैमेज हो चुकी है और हर ब्रिक को केयरफुली प्लेस करना पड़ता है. द फैमिली फ्यूड. पारिवारिक झगड़े भी मैरिजेस को तोड़ सकते हैं. कल्पना कीजिए कपल की जहां इन-लॉज कांस्टेंट इंटरफेरेंस करते हैं या सिबलिंग्स के बीच प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है. ये फैमिली टेंशंस मैरिजेस में सीप करती है. It's like walking in a minefield. हर स्टेप केयरफुली रखना पड़ता है. एक रॉन्ग मूव और बूम, पूरा फैमिली डायनामिक एक्सप्लोड हो जाता है. द करियर वर्सेस फैमिली डिलेमा. कई कपल्स इस स्ट्रगल से गुजरते हैं, करियर और फैमिली लाइफ के बीच बैलेंस करना. इमेजिन एक सिचुएशन जहां हस्बैंड को जॉब ट्रांसफर मिलता है, लेकिन वाइफ अपना सक्सेसफुल करियर छोड़ना नहीं चाहती, या एक पार्टनर लॉन्ग आवर्स वर्क करता है जबकि दूसरा घर पर लोनली फील करता है. इट्स लाइक ट्राइंग टू जगल फ्लेमिंग टॉर्चेस. एक गलती और सब कुछ बर्न हो सकता है. करियर, रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ. द पेरेंटिंग प्रेडिक्टमेंट. पेरेंटिंग स्टाइल्स भी मैरिजेस में फ्रिक्शन क्रिएट कर सकता है. एक ऐसे कपल की सोचिए जहां एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है जबकि दूसरा मोर रिलैक्स्ड अप्रोच रखता है, या एक ट्रेडिशनल वैल्यूज पे फोकस करता है जबकि दूसरा मॉडर्न माइंडसेट रखता है. ये ऐसा है जैसे दो डिफरेंट टीम्स के कोच एक ही टीम को गाइड करने की कोशिश कर रहे हो. कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट और इनकंसिस्टेंसी का रेसिपी है ये. द मिड लाइफ क्राइसिस में हम मिड लाइफ क्राइसिस भी मैरिजेस को शेक कर सकता है. इमेजिन एक पार्टनर सडनली अपनी यूथ
रिकैप्चर करना चाहता है, नई हॉबीज, रिस्की एडवेंचर्स या ड्रामेटिक लाइफस्टाइल चेंजेस। दूसरा पार्टनर कंफ्यूज और लेफ्ट आउट फील करता है। इट्स लाइक एक रोलर कोस्टर राइड जिस पर सिर्फ एक पर्सन बैठा है जबकि दूसरा ग्राउंड से देख रहा है, बिजी और नाराज। द हेल्थ हर्डल, क्रॉनिक इलनेस या डिसेबिलिटी भी मैरिजेस को टेस्ट कर सकता है। कल्पना कीजिए एक सिचुएशन की जहां एक पार्टनर सीरियसली बीमार हो जाता है, डायनामिक शिफ्ट होते हैं, एक केयर गिवर बन जाता है, स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेन, इमोशनल टोल, ये सब रिलेशनशिप पे वे करता है। इट्स लाइक एक मैराथन में पार्टिसिपेट करना जबकि आपने ट्रेनिंग नहीं ली हो। एग्जॉस्टिंग, चैलेंजिंग, लेकिन साथ ही पोटेंशियली स्ट्रेंथनिंग भी। द कम्युनिकेशन कॉन्ड्रम, पुअर कम्युनिकेशन शायद मैरिजेस की सबसे बड़ी एनिमी है। एक ऐसे कपल की सोचिए जो एक दूसरे से बात नहीं करते या जब करते हैं तो सिर्फ आर्ग्यू करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं, रिजेंटमेंट बिल्ड होता है। ये ऐसा है जैसे दो लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे हैं बिना किसी ट्रांसलेटर के। फ्रस्ट्रेशन और आइसोलेशन का परफेक्ट स्टॉर्म। द ट्रस्ट टाइटरोप, ट्रस्ट एक फ्रेजाइल थिंग है और इसे तोड़ना बहुत आसान है। इमेजिन एक सिनेरियो जहां एक पार्टनर ने दूसरे का ट्रस्ट ब्रेक किया हो, शायद झूठ बोलकर या कुछ छुपाकर। ट्रस्ट रीबिल्ड करना एक स्लो और पेनफुल प्रोसेस हो सकता है। इट्स लाइक ट्राइंग टू क्रॉस अ ब्रोकन ब्रिज। हर स्टेप कैलकुलेटेड होना चाहिए और फिर भी रिस्क रहता है कि आप फेल कर जाएंगे। द एक्सपेक्टेशन एंटेंगलमेंट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी मैरिजेस को स्ट्रेन कर सकती हैं। एक ऐसे कपल की कल्पना कीजिए जहां एक पार्टनर परफेक्ट लाइफ की एक्सपेक्टेशन रखता है, हमेशा रोमांटिक, कभी कोई आर्गुमेंट नहीं। रियलिटी इन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाती। ये ऐसा है जैसे एक फेयरी टेल में लिव करने की कोशिश करना, रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस को इग्नोर करते हुए। डिसअपॉइंटमेंट और रिजेंटमेंट इनएविटेबल है। द सोशल सर्कल स्ट्रेन, डिफरेंट सोशल सर्कल्स या सोशल प्रेफरेंसेस भी टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। इमेजिन एक कपल जहां एक एक्सट्रोवर्ट है, हमेशा पार्टीज और सोशल गैदरिंग में जाना चाहता है, दूसरा इंट्रोवर्ट है, क्वाइट इवनिंग्स एट होम प्रेफर करता है। इट्स लाइक एक डिस्को डांसर और एक लाइब्रेरियन को एक साथ रहने के लिए फोर्स करना। कॉम्प्रोमाइज नेसेसरी है लेकिन दोनों फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं। द मनी मैरिज, फाइनेंशियल इश्यूज मैरिज के लिए एक मेजर स्ट्रेस हो सकती है। एक ऐसे कपल की सोचिए जहां एक बिग स्पेंडर है जबकि दूसरा फ्रूगल है, या एक रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है जबकि दूसरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रेफर करता है। ये ऐसा है जैसे एक कार को चलाना जहां एक पर्सन एस्केलेटर दबा रहा है और दूसरा ब्रेक। कॉन्फ्लिक्ट और फाइनेंशियल स्ट्रेस इनएविटेबल है। द इंटिमेसी इम्बैलेंस, मिसमैच लिबिडोज या इंटिमेसी नीड्स भी मैरिजेस में स्ट्रेन क्रिएट कर सकते हैं। इमेजिन एक सिचुएशन जहां एक पार्टनर मोर फिजिकल अफेक्शन चाहता है जबकि दूसरा लेस इंटरेस्टेड है, या एक इमोशनल इंटिमेसी पे फोकस करता है, दूसरा फिजिकल कनेक्शन पर। इट्स लाइक ए डांस जहां पार्टनर्स डिफरेंट रिदम्स पर मूव कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन, रिजेक्शन और लोनलीनेस कॉमन फीलिंग्स हो सकती है। द लाइफस्टाइल क्रैश, डिफरेंट लाइफस्टाइल्स या वैल्यूज भी मैरिज को चैलेंज कर सकते हैं। एक ऐसे कपल की कल्पना कीजिए जहां एक हेल्थ कॉन्शियस है, जिम जाता है, हेल्दी ईटिंग करता है, दूसरा जंक फूड लवर है और एक्सरसाइज से दूर भागता है। ये ऐसा है जैसे एक वीगन और एक मीट लवर को एक किचन शेयर करने के लिए कहना। कांस्टेंट निगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज की नीड होती है। द पर्सनल ग्रोथ गैप, पर्सनल ग्रोथ और चेंज भी मैरिजेस में टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। इमेजिन एक पार्टनर जो कॉन्स्टेंटली खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, नए स्किल्स सीखता है, थेरेपी जाता है, स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर करता है। दूसरा पार्टनर कंफर्टेबल है जहां वो है और चेंज नहीं चाहता। इट्स लाइक एक प्लांट जो ग्रो कर रहा है जबकि दूसरा स्टैटिक रहता है। इवेंचुअली वो इनकम्पैटिबल हो सकते हैं। द पास्ट एक्सपीरियंसेस और ट्रॉमास भी प्रेजेंट रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकते हैं। एक ऐसे कपल की सोचिए जहां एक पार्टनर ने पहले एक अब्यूसिव रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किया है,
वो ट्रस्ट इश्यूज या इमोशनल बैगेज के साथ स्ट्रगल कर सकता है। ये ऐसा है जैसे एक इनविजिबल थर्ड पर्सन हमेशा रिलेशनशिप में प्रेजेंट हो, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और समटाइम्स प्रोफेशनल हेल्प की नीड होती है। दोस्तों, ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि इंडियन मैरिजेस कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ग्लिटर और ग्लैमर के पीछे रियल चैलेंजेस लर्व करती हैं, लेकिन याद रखिए अवेयरनेस पहला स्टेप है। इसलिए अगर आप इन इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं है। कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और विलिंगनेस टू वर्क टुगेदर की है। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हमारे चैनल को ताकि आप ऐसे और आई ओपनिंग वीडियोस मिस ना करें। नॉलेज पावर है और हम चाहते हैं आप एम्पावर्ड रहें। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हैप्पी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। थैंक यू।